पुरी की पवित्र धरती पर हर वर्ष एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जिसका इंतजार केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों भक्त करते हैं। यह है भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। विशाल रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण करते हैं। लाखों श्रद्धालु रस्सियां खींचकर इस यात्रा में भाग लेते हैं, क्योंकि मान्यता है कि रथ की रस्सी को स्पर्श करने मात्र से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की यह अनोखी रथ यात्रा शुरू कैसे हुई? क्यों भगवान स्वयं मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं और क्यों उनकी मूर्तियां अधूरी दिखाई देती है? इस कथा के पीछे छिपी है भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय से जुड़ी एक अद्भुत और भावुक कहानी। तो जानते हैं। द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया था। एक दिन वे प्रभास क्षेत्र के वन में ध्यान मगन बैठे थे। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब शिकारी पास पहुंचा तब उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भयभीत होकर भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे जरा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया और अपने परम धाम को प्रस्थान किया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तब उनके भक्त, परिजन और पांडव अत्यंत दुखी हुए। भगवान के अंतिम संस्कार के समय एक अद्भुत घटना घटी। अग्नि में उनका पूरा शरीर विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि से भी प्रभावित नहीं हुआ। यह दिव्य हृदय समुद्र की लहरों में बहता हुआ दूर निकल गया। उसी समय मालवा के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। एक रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरे नए स्वरूप की स्थापना करना। राजा तुरंत पुरी पहुंचे। समुद्र किनारे उन्हें एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला, जिसे दारू ब्रह्मा कहा गया। जब उसे उठाने का प्रयास किया गया तब हजारों सैनिकों ने भी उसे हिला नहीं सके। तब एक ऋषि ने सलाह दी कि भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की जाए। जैसे ही भक्ति भाव से प्रार्थना की गई, वह विशाल लकड़ी स्वयं हल्की हो गई। राजा इसे बड़े सम्मान के साथ मंदिर निर्माण स्थल पर ले आए। अब प्रश्न था कि भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध शिल्पकार राजमहल पहुंचा। तभी एक वृद्ध शिल्पकार राजमहल पहुंचा। वास्तव में वह स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं एक बंद कक्ष में मूर्ति बनाऊंगा। जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतने लगे। पहले कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन कुछ समय बाद सब शांत हो गया। रानी गुड़ीचा चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध शिल्पकार कहीं भूख प्यास से पीड़ित न हो गया हो। राजा ने भी चिंता में आकर दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, शिल्पकार अदृश्य हो गए और वहां 3 दिव्य मूर्तियां खड़ी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उनकी भुजाएं और पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए थे। राजा दुखी हुए कि उनसे बड़ी भूल हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरी इच्छित स्वरूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। तभी से भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी प्रतीत होने के बावजूद भी पूर्ण मानी जाती है। समय बीतता गया। एक दिन माता सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वे द्वारका और वृंदावन की कथाएं सुनना चाहती हैं। भगवान कृष्ण और बलराम उन्हें रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराने ले गए। इसी घटना की स्मृति में रथ यात्रा का प्रारंभ माना जाता है।
एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी के घर अर्थात गुंडीचा मंदिर जाने के लिए रथ यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान का जन्म स्थान और उनकी मौसी का घर माना जाता है, इसलिए भगवान स्वयं अपने भाई और बहन के साथ वहां जाते हैं और कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं। रथ यात्रा में 3 भव्य रथ बनाए जाते हैं, जिनमें पहला है नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का रथ, दूसरा त्वाल ध्वज भगवान बलभद्र का रथ और तीसरा है दर्पदलन माता सुभद्रा का रथ। हर वर्ष इन रथों का निर्माण नई लकड़ियों से किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हजारों भक्त रथ की रस्सी खींचने के लिए उत्सुक रहते हैं। मान्यता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाने बाहर निकलते हैं। रथ की रस्सी खींचना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि भगवान के साथ चलने और उनके मार्ग का अनुसरण करने का प्रतीक माना जाता है। गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन बिताने के बाद भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। पुरी की सड़कों पर फिर से भक्तों का सागर उमड़ पड़ता है और पूरा नगर जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठता है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भगवान और भक्त के बीच प्रेम और समानता का प्रतीक है। यह वह अवसर है जब भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। यहाँ न कोई ऊंच नीच है, न कोई भेदभाव। रथ की रस्सी खींचने वाला हर व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। शायद यही कारण है कि सदियों से चल रही यह परंपरा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। जब पुरी की सड़कों पर विशाल रथ आगे बढ़ते हैं और जय जगन्नाथ का जय घोष गूंजता है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों को यह संदेश दे रहे हों कि मैं मंदिरों की दीवारों में सीमित नहीं हूँ, मैं अपने हर भक्त के साथ हूँ। तो बोलो जय जगन्नाथ।